Welcome to our teaching command. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सिखाने जा रहा हूँ लेजर एंड लेजर पोस्टिंग पार्ट 3, जो क्लास 11 के स्टूडेंट से लेके जो स्टूडेंट एसएससी असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर या एसएससी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर अप्लाई किए उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा मेन मोटो है सिर्फ आपको पास कराना नहीं, आपको अच्छा मार्क्स से पास कराना। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर लेजर के बारे में और भी वीडियो चाहिए तो आप ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप देख लीजिए। तो समय नष्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का लेसन। अगर एग्जाम में आए एडवांटेजेस ऑफ लेजर क्या है तो आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, कंप्लीशंस ऑफ डबल एंट्री। डबल एंट्री सिस्टम्स ऑफ बुक कीपिंग का जो दो एस्पेक्ट है उसको अगर स्पेसिफाइड अकाउंट में लिखा जाए तभी वो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग कंप्लीट माना जाएगा। लेजर क्या करता है, एक ट्रांजेक्शन का जो दो एस्पेक्ट व जो दो अकाउंट है उसको सेपरेट हेड में एंट्री किया जाता है। एग्जाम्पल से जैसे कि कैश परचेज, उसमें क्या होता है, जो कैश अकाउंट है उसके लिए सेपरेट लेजर क्रिएट किया जाता है, और परचेज जो है उसमें सेपरेट अकाउंट क्रिएट किया जाता है। इससे स्पेसिफाइड हो जाता है जब कितने का परचेस हुआ और कितना कैश है ऑल टोटल इन पर्टिकुलर पीरियड। नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिफाइड एंड समराइज इंफॉर्मेशन। लेजर का एडवांटेज है कि वो कोई ट्रांजेक्शन का क्लासिफाइड और समराइज इंफॉर्मेशन मिलता है। जैसे कि सेम एग्जांपल, परचेज कैश परचेज किया तो वो क्या करता है, वो ट्रांजेक्शन का परचेज को क्लासिफाइड कर लेता है, कैश को इस तरफ क्लासिफाइड कर लिया और उसको समराइज करके एक पर्टिकुलर हेड में लिखा जाता है। जैसे कि परचेज के लिए सेपरेट अकाउंट हो गया, कैश के लिए सेपरेट अकाउंट हो गया, सेल्स के लिए सेपरेट अकाउंट हो गया। वैसे सेपरेट अकाउंट करता है और उसमें समरी भी मिलता है, वो पर्टिकुलर अकाउंट में कितना का सेल हुआ, कितना परचेज किया, कितना कैश पेमेंट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, ये सब पता चलता है। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ डेटोर क्रेडिटर। एडवांटेजेस ऑफ लेजर क्या, लेजर का ये एक एडवांटेज है कि वो टोटल डेटोर कोई बिजनेस का कितना है, मतलब कितना पैसा मिलना बाकी है कस्टमर से या सप्लायर को कितना पैसा देना बाकी है, ये पता चलता है। नेक्स्ट, ascertainment ऑफ रिजल्ट। एडवांटेजेस ऑफ लेजर ये है कि वो एक पर्टिकुलर पीरियड में कोई एक बिजनेस का फाइनेंशियल जो रिजल्ट है, ट्रेडिंग रिजल्ट है, वो पता चलता है। किसके माध्यम से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के माध्यम से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो एक्सपेंसेस, इनकम, गेन, ये सब कहाँ से लिया जाता है, वो लेजर से लिया जाता है, तो लेजर ये एक हेल्प करता है। असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कोई एक बिजनेस का एंड में जो फाइनेंशियल पोजीशन है, उसका जो बैलेंस है, वो किससे पता चलता है, बैलेंस शीट से पता चलता है। और बैलेंस शीट में जैसे कि एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, इन सब को कहाँ से लिया जाता है, लेजर अकाउंट के टोटल से लिया जाता है। नेक्स्ट, टेस्ट ऑफ एरिथमेटिकल एक्यूरेसी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट या बैलेंस शीट प्रिपेयर करने से पहले हमें ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना पड़ता है। वो ट्रायल बैलेंस बनाने में लेजर बहुत हेल्प करता है, और उससे कोई एक ट्रांजैक्शन या कोई पर्टिकुलर पीरियड का एरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता चलता है, मतलब कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, वो पता चलता है। स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, ये एक एडवांटेज है लेजर का। लेजर से हमें वो पर्टिकुलर पीरियड वाइज स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन पता चलता है। जैसे कि ड्यूरिंग जून में कितना परचेस हुआ, कितना सेल हुआ, वो लेजर से पता चलता है। जुलाई में कितना हुआ, अगस्त में कितना हुआ, तो इससे क्या हुआ, उसका ग्राफ अप डाउन होता रहता है। जून में ज़्यादा हो गया, जुलाई में कम हो गया, अगस्त में ज़्यादा हो गया। इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। वो कहाँ से मिलता है, वो लेजर करने से मिलता है। नेक्स्ट, परमानेंट रिकॉर्ड। लेजर एक परमानेंट रिकॉर्ड है जो हमें ऑडिट करने में भी हेल्प करता है। जब ऑडिटर आके ऑडिट करता है कोई अकाउंट्स, तो उससे लेजर हेल्प करता है। एग्जाम में आए नेसेसिटी फॉर मेंटेनिंग जर्नल या डिसएडवांटेजेस ऑफ लेजर, तो आप लिखेंगे पहला पॉइंट, डिटेल्स ट्रांजैक्शन।
लेजर पर कोई एक ट्रांजैक्शन का डिटेल्स पता नहीं चलता, उस तरफ जर्नल पर कोई एक ट्रांजैक्शन का डिटेल्स पता चलता है उसके नरेशन द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, ओमिशन कमीशन। कोई एक ट्रांजैक्शन डायरेक्टली लेजर पर पोस्टिंग करने से ओमिशन कमीशन भूल भ्रांति होने का चांसेस ज़्यादा है। दूसरी तरफ अगर हम जर्नल करके उससे लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो ओमिशन कमीशन होने का चांसेस कम है। इनकन्वीनियंस इन डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इन लेजर। अगर कोई एक बिजनेस बड़ा हो तो उसमें ट्रांजैक्शन भी बड़ा होगा, तो इन ट्रांजैक्शन को डायरेक्टली लेजर पर पोस्टिंग करने से असुविधा होता है। इस कारण जर्नल पहले करा जाता है, उसके बाद जर्नल से लेजर क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिफिकल्टीज इन डिटरमाइनिंग द अकाउंट्स इन्वॉल्व्स इन ट्रांजैक्शन। कोई एक ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट होता है जो जर्नल द्वारा इजीली हमें पता चलता है, लेकिन लेजर पर कोई अकाउंट एक पेज में और कोई दूसरा अकाउंट दूसरे पेज में होता है। जैसे कि कैश परचेस किया तो परचेस एक अकाउंट हो गया, कैश एक अकाउंट हो गया, जर्नल से डायरेक्ट हमें पता चलेगा। लेकिन जब हमें लेजर से वो फाइंड आउट करना होगा तो जर्नल के लिए हमें जर्नल का लेजर खोलना पड़ेगा और कैश के लिए हमें कैश का लेजर खोलना पड़ेगा, तो इसमें एक डिफिकल्टी आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एनकरेजमेंट ऑफ फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन। जब कोई डायरेक्ट ट्रांजैक्शन से लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो उसमें फ्रॉड या मैनिपुलेशन होने का चांसेस, धोखाधड़ी होने का चांसेस ज़्यादा होता है। दूसरी तरफ अगर हम लेजर जर्नल पोस्टिंग करके जर्नल से अब जब लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो उसमें फ्रॉड मैनिपुलेशन होने का चांसेस कम होता है, क्योंकि जर्नल पर ट्रांजैक्शन डे टू डे क्रोनोलॉजिकली लिखा जाता है और उससे ही ट्रांजैक्शन लेके लेजर पर पोस्टिंग किया जाता है। इस कारण उसमें फ्रॉड होने का चांसेस कम है। मैं आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन डिस्कस कराना सिखाता हूं ताकि आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स मिल सके। अगर एग्जाम में ऐसा है कि लेजर इज किंग्स ऑफ ऑल बुक्स, कमेंट कीजिए, तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे लेजर शोज द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या है? लेजर कोई एक ट्रांजैक्शन का नेट रिजल्ट शो करता है, मतलब कोई एक अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करता है या क्रेडिट बैलेंस शो करता है, वो लेजर करने के बाद ही हमें पता चलता है। इसलिए लेजर शोज द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट क्या पॉइंट है? इट प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू। लेजर क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? एसेट कितना हुआ, लेजर के माध्यम से हमें क्या पता चलता है? वो बिजनेस का टोटल एसेट कितना है, टोटल लायबिलिटीज कितना है, टोटल कैपिटल्स कितना है, टोटल एक्सपेंसेस कितना है, टोटल रेवेन्यू कितना है, वो सब पता चलता है लेजर के माध्यम से। और इन सब को बेस करके ही ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट बनाया जाता है। नेक्स्ट, डेस्टिनेशंस ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ जर्नल। लेजर अल्टीमेट सोर्स है, जर्नल है ओरिजिनल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड जिसमें हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है और जर्नल से ही ट्रांजैक्शन लेजर पर पोस्टिंग किया जाता है, इसलिए लेजर अल्टीमेट सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन क्लासिफाइड फॉर्म। लेजर पर जर्नल पर स्कैटर्ड वे में क्रोनोलॉजिकली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन लेजर क्या करता है? उसको क्लासिफाइड करता है। परचेस के लिए सेपरेट अकाउंट बनाता है, सेल्स के लिए सेपरेट अकाउंट बनाता है, डेटर्स के लिए सेपरेट अकाउंट बनाता है। ऐसा लेजर क्लासिफाइड कर देता है हर एक अकाउंट को, इसलिए लेजर को किंग्स ऑफ ऑल बुक्स कहा जाता है। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर दूसरों को सीखने का मौका देना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर आपको अपडेट रहना है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।